पर। This program is sponsored by Summer Cool, लाइफ बनाए वंडरफुल। Summer Cool। प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे को लेकर छावनी में तब्दील हुआ देहरादून। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम। आईजी ने किया निरीक्षण का। हजारों पुलिसकर्मी और पीएसी के जवान किए गए तैनात। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले ही एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, एक के बाद एक आपस में 5 गाड़ियां टकराई। कोई जानहानि नहीं, लेकिन 14 अप्रैल को पीएम मोदी इसी का करेंगे उद्घाटन। स्वेच्छा से स्वच्छता अभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। प्रदेशवासियों को दिया स्वच्छता का संदेश। नियमित रूप से ऐसे अभियानों के आयोजनों से लोगों से की अपील। डीएवी पीजी कॉलेज में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान अभद्र भाषा के प्रयोग मामला। गायक मासूम शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भावनाएं आहत करने का आरोप। गैस की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग पर जिलाधिकारी सख्त। एजेंसी की भूमिका संदिग्ध। संलिप्तताओं पर प्राथमिकी दर्ज। पारदर्शिता के साथ वितरण प्रणाली संचालित के निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबरों में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। अब रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आ रहे हैं। कल मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ वह डाट काली मंदिर में करीब 10 मिनट तक पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद आशा रोडी से जसवंत सिंह रावत ग्राउंड गढ़ी कैंट वाया रोड व सफर करेंगे, जहां पहुंचने के बाद उनका भव्य मंच से पीएम मोदी जनता को संबोधित करेंगे। उनका यह दौरा आने वाले चुनावी साल को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। उनके दौरे को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राजधानी देहरादून में जगह पीएम मोदी और सीएम धामी के पोस्टर लगे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। मैं मौजूद हूँ देहरादून के जसवंत सिंह ग्राउंड में, जहां पर कल यानी कि मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं और यहाँ पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जो डाट काली मंदिर है वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और जो देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे है उसका भी उद्घाटन करेंगे। कहीं ना कहीं पीएम मोदी कई बार उत्तराखंड आ चुके हैं और ये धामी कार्यकाल में उनका 18वां दौरा है और 28 बार राज्य बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ चुके हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो उत्तराखंड के प्रति संजीदा रहते हैं। चाहे पर्यटन की बात हो, चाहे धार्मिक पर्यटन की बात हो, चाहे विकास की बात हो, उत्तराखंड में जो तमाम जो विकास पीएम मोदी के कार्यकाल में और जो डबल इंजन की सरकार है उत्तराखंड की हो या केंद्र की हो, उसमें जो है कहीं ना कहीं नए नए आयाम स्थापित कर रहा है और कल कहीं ना कहीं ये दिन भी ऐतिहासिक होने जा रहा है उत्तराखंड के लिए। और प्रधानमंत्री डाट काली से जो आशा रोडी चेक पोस्ट है वहां से यहाँ इस ग्राउंड तक बाय रोड जो है वो अपना जो है उस जनता को संबोधित करते हुए रोड शो करेंगे। ये रोड शो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में आने वाला जो 2027 का चुनाव है उसको लेकर के निर्णायक भूमिका निभाएगा। कहीं ना कहीं उत्तराखंड में अगले साल जो है विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसकी कहीं ना कहीं इसकी एक शंखनाद के रूप में इसको देखा जा रहा है। कल जो देखना होगा कि पीएम मोदी क्या क्या यहाँ से घोषणाएं करते हैं और क्या क्या यहाँ से उत्तराखंड के लिए सौगात देते हैं। आज की खबर के लिए देहरादून गढ़ी कैंट से मैं आशीष डोभाल। प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर देहरादून छावनी में तब्दील हो गया है। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इसी को लेकर आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने तैयारियां की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को 360 डिग्री पर चाक चौबंद किया गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए निकटवर्ती राज्य के साथ तालमेल बिठाकर हजारों पुलिसकर्मियों को और पीएसी की तैनाती की गई है। वीआईपी रूट को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है ताकि सुरक्षा और सुविधा दोनों बनी रहे। आईजी ने बताया कि आमजन को कोई दिक्कत ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा गया है। देखिए,
14 तारीख को हमारे वीवीआईपी महोदय का यहाँ पे जनपद देहरादून में भ्रमण प्रस्तावित है। इसको देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हुए हैं। जैसा कि आप अवगत हैं कि ये जो देहरादून दिल्ली का एक्सप्रेसवे है उसका इनॉग्रेशन होगा, तो इसमें 2 कंसर्निंग स्टेट्स हैं। यूपी में जहाँ पे यहाँ से एलिवेटेड रोड्स जो है वो शुरू होगी और यहाँ पर जो हमारी जो जनसभा है वहाँ तक प्रोग्राम रहेगा। इसके लिए व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं और हमारा कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी यूपी पुलिस के साथ हो गया है। प्रधानमंत्री के देहरादून दौरे से पहले कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश की जनता से जुड़े 10 अहम मुद्दों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था, अंकिता भंडारी हत्याकांड, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शराब और अवैध खनन जैसी गंभीर मुद्दों पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। गणेश गोदियाल ने उम्मीद जताई कि प्रदेश की जनता के ये सवाल प्रधानमंत्री तक जरूर पहुंचेंगे और उन पर जवाब भी मिलेगा। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पे आ रहे हैं। मैंने सुना उनका रोड शो है। मैं उम्मीद करता हूं कि रोड शो के अलावा वो उत्तराखंड की जनता के हित में और उत्तराखंड के हित में ये जो 10 यक्ष प्रश्न है, मंत्रिमंडल की बैठक बिठाकर इन 10 प्रश्नों का हल ढूंढकर और उत्तराखंड की जनता को बताकर जाए। नंबर 1 प्रश्न है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में उनकी पार्टी के जो तथाकथित वीआईपी है उनका नाम उजागर हो। अब तक सीबीआई की जांच क्यों आगे नहीं बढ़ी? 4 महीने का समय बीतने पर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अंकिता भंडारी के माता पिता का प्रार्थना पत्र को आधार न बनाकर अन्यों के प्रार्थना पत्र को आधार बनाया गया। इसके लिए प्रधानमंत्री जी पूछा जाए इस सरकार से, वन्य जीव और मानव संघर्ष में सरकार ने अब तक क्या किया, इसकी जानकारी होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी आपके कथन के अनुसार पहाड़ के काम नहीं आ रहा है, इसके लिए आपने क्या प्रयोजन किया आपकी सरकार ने? वहीं हरिद्वार पहुंची केंद्रीय मंत्री रेखा आर्या ने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में भाग लेते हुए महिलाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का निर्णय देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। वर्षों से यह मुद्दा केवल राजनीतिक चर्चाओं तक सीमित था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इससे धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। सार्वजनिक मीटिंग में कहीं पे भी किसी भी जनप्रतिनिधि के जो जनप्रतिनिधि महिला के रूप में उसके परिजन कहीं पे भी संवैधानिक बैठकों में आमंत्रित नहीं है। मैं समझती हूँ कि उन बैठकों से वो स्वयं ही अपने आप में जो है संवैधानिक परंपराओं का वो पालन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं मैं समझती हूँ उनमें तो 100% इसका पालन है। और जहाँ कहीं भी इस प्रकार से होता है तो निश्चित रूप से मीडिया बंधुओं के माध्यम से हो चाहे वो सरकार के माध्यम से उसको सुनिश्चित किया जाता है कि निर्णय करता ये जो हमारा जनप्रतिनिधि जिस किसी रूप में भी है, चाहे वो ग्राम पंचायत स्तर पर है चाहे वो मेयर के स्तर पर है, वो ही उसके निर्णायक होंगे। इसको लेकर सुनिश्चितता की जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में विधानसभा के डीडी हाट, गंगोली हाट और कपकोट और बागेश्वर में विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से आधार पर हल किया जाएगा और जरूरत के अनुसार विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। देहरादून के बल्लूपुर चौक पर आयोजित स्वेच्छा से स्वच्छता अभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लेकर प्रदेशवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने स्वयं सफाई कर लोगों को जागरूक किया और कहा कि स्वच्छता केवल सरकार नहीं बल्कि जन भागीदारी से संभव है। सीएम धामी ने फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर से मुलाकात की। उत्तराखंड को देश का अग्रणी फिल्म शूटिंग हब बनाने का संकल्प लिया। फिल्म नीति, सब्सिडी और सिंगल विंडो सिस्टम से निवेश को बढ़ावा। उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार। फिल्म मेकर्स की पसंदीदा लोकेशन बना उत्तराखंड। कई फिल्मों और वेब सीरीज की हो चुकी है शूटिंग। उत्तराखंड फिल्म और रेडियो एसोसिएशन यानी कि
उफ्तारा लंबे समय से उत्तराखंड में संस्कृति और स्थानीय परंपराओं, लोक भाषाओं पर आधारित कई फिल्में बनाने के साथ साथ कलाकारों का समय समय पर संरक्षण करने और नई नई नीतियां बनाने के लिए आगे आता है। एक बार फिर उफ्तारा की नई कार्यकारिणी सक्रिय हो गई है। इस संबंध में पूर्व अध्यक्ष चंद्रवीर गायत्री ने आज की खबर से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कार्यकाल रहा हो या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यकाल या वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल, सभी नेताओं ने उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमाऊनी और उसके साथ साथ जौनसारी और अन्य भाषाओं में नई नई फिल्म बनाने की नीतियों बनाई ताकि समाज और युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से जोड़ने का काम किया जा सके। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सरकार फिल्म बनाने पर 50% की सब्सिडी दे रही है। इसके साथ साथ उन्होंने एक सवाल भी उठाया कि फिल्म बोर्ड का गठन आखिर क्यों उत्तराखंड में नहीं हो पाया। बोर्ड का गठन हो जाता तो कई कलाकारों की समस्याओं का समय पर समाधान होता। हमारे संवाददाता आशीष डोभाल ने उनसे बातचीत की, आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी मैं मौजूद हूँ देहरादून में और उत्तराखंड फिल्म एवं रेडियो एसोसिएशन का नया गठन हुआ है। पूर्व अध्यक्ष मेरे साथ हैं चंद्रवीर गायत्री जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उफ्तारा यानी उत्तराखंड फिल्म एवं रेडियो एसोसिएशन क्या क्या कार्य उत्तराखंड में कर रहा है। 2015 से उफ्तारा में हूँ और 2015 से उफ्तारा जो है बड़े लेवल पर काम कर रहा है राज्य स्तर के लिए। और ये उत्तराखंड की संस्कृति, बोली, भाषा और यहाँ के जो कलाकार हैं, यहाँ के जो फिल्मकार हैं, उनके लिए काम कर रहा है उफ्तारा। बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी वर्तमान में नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है और बहुत अनुभवी फिल्मकार, फिल्म निर्देशक और कलाकार हमारे बड़े भाई प्रदीप भंडारी जी को जो है अध्यक्ष पद का जिम्मेदारी दी गई है। डायरेक्टर जो निर्देशक हैं कांता प्रसाद जी फिल्मों के, उनको जो है महासचिव का जिम्मेदारी दी गई है। जी, कैसे देखते हैं सर आप उत्तराखंड में उफ्तारा क्या क्या कार्य कर रहा है, फिल्म के क्षेत्र में कैसे कैसे विकास कर रहा है, कौन कौन सी फिल्में जो है स्थानीय स्तर की बनाई जा रही है, क्या क्या सब्सिडी धामी सरकार जो है दे रही है उत्तराखंड जो फिल्म बनाते हैं। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा इसमें। 2015 में जब हमने एक बहुत भव्य कार्यक्रम किया था, उसमें मैं इस एसोसिएशन का संयोजक के पद पर गया था और एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। तो माननीय हरीश रावत जी ने, जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत बड़े डिसीजन लिए थे और आज वो डिसीजन जो उनके डिसीजन थे उसके दम पर जो है लोगों को जगह मिली है। बहुत बड़ा काम हुआ है जिसमें फिल्म बोर्ड बना, जिसमें राज्य गीत बना, जिसमें मंगल गीतों को रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें पेंशन योजना लागू हुई, राज्य के ढोल को जो है वाद्य यंत्र घोषित किया गया और कलाकारों के लिए तमाम योजनाओं को मुख्यमंत्री ने पास किया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरीश रावत के कार्यकाल में फिल्म इंडस्ट्री का बूम आया और मैं समझता हूं कि फिल्मों को भी जगह मिली। लोगों ने बहुत ताबड़तोड़ फिल्में बनानी शुरू की। फिर उसके बाद थोड़ा सा बीच में ऐसे ही रहा। हालांकि त्रिवेंद्र जी ने भी हमारी बातों को सुना है, लेकिन उस स्तर से फिल्म बोर्ड का गठन नहीं हो पाया और कई चीजें छूट गई। हालांकि उसमें एक नई उपलब्धि त्रिवेंद्र जी को जाती है कि उन्होंने जो है जो एक वो थी फिल्म राशि थी जो हम सब्सिडी देना शुरू की थी, वो त्रिवेंद्र जी के कार्यकाल में शुरू हुई। फिर उसके बाद धामी सरकार के साथ हमारा बैठना शुरू हुआ और धामी सरकार ने जो इस समय फिल्म नीति लाई है राज्य में, वो तो बहुत ही अच्छी है और पूरे देश के लिए, उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए यहाँ पे काम करने का एक सुनहरा मौका है। सिंगल विंडो सिस्टम है, 50% की सब्सिडी उत्तराखंड की फिल्मों के लिए है। और जो आज जैसे आपने पूछा कि फिल्में कैसी कैसी बन रही है, तो इस कार्यकाल में, धार्मिक सरकार के कार्यकाल में हमने देखा कि जहां गढ़वाली कुमाऊनी फिल्में बनती थी, इस बार जौनसारी फिल्मों का भी जो है निर्माण हुआ है और लोगों ने बहुत अच्छा सराहा उस चीज को। और राज्य में कलाकारों के लिए, फिल्मकारों के लिए उफ्तारा ही एकमात्र ऐसा मंच था, यह मंच है कि जिसने ताकत के साथ सरकार से मिलकर के काम किया। अब मैं पहले भी कह चुका अपने कई इंटरव्यू में इस चीज को कि 400, 300, 400, 500 रुपए जो है कलाकारों को मिलता था संस्कृति विभाग में, वो हमने आदरणीय हरीश क्या बोलते हैं सतपाल महाराज जी को मिलकर के, जो हमारे संस्कृति मंत्री है, उनको मिलकर के 1000 रुपए तक करवाया है। तो ये थे उफ्तारा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में कार्यकारिणी में उनको महत्वपूर्ण जगह मिली है चंद्रवीर गायत्री जी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में
पहले गढ़वाली और जो कुमाऊनी फिल्मों के साथ साथ अब जौनसारी और लोकल जो फिल्में हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है और आगे भी ऐसा जो है धामी सरकार से वो उम्मीद करते हैं। आज की खबर के लिए मैं आशीष डोभाल। हरिद्वार में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक तेज रफ्तार कार ने इंडियन ऑयल टैंकर को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को हरिद्वार जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने निगरानी में सभी का इलाज चल रहा है। वहीं क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात को सामान्य कर दिया गया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले सड़क हादसा हो गया। पीएम को 14 अप्रैल को इसका उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बीती शाम 6:30 बजे बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के डाट काली मंदिर के पास 5 गाड़ियां इसके बाद एक टकरा गईं। तेज रफ्तार के बीच एक गाड़ी ने अचानक ब्रेक लिया और पीछे से आ रही गाड़ियां संभल नहीं पाई। मेरी ये फोर्ड फीगो गाड़ी है। मतलब अचानक हुआ, कैसे हुआ? अचानक नहीं हुआ सर, पुलिस ने आगे ट्रैफिक रोक रखा था और काफी सारी गाड़ियां खड़ी थी, मेरी अकेले की नहीं, कम से कम 8-10 गाड़ियां रुकी हुई थी, 3 लाइन बनी हुई थी। और ये ट्रक वाले जो इंडियन ऑयल का ये गैस का ट्रक है, इंडियन गैस का जो ट्रक है, काफी स्पीड से आया और उसने पीछे कम से कम 6-7 गाड़ियों में हिट कराया आगे से। देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान अभद्र भाषा के प्रयोग के मामले में हरियाणवी लोक गायक मासूम शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। छात्र प्रतिनिधि की शिकायत पर कोतवाली दारनवाला में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सार्वजनिक मंच और आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग से वहां मौजूद छात्र छात्राओं और आम लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, जिसको लेकर मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। डीएवी छात्र संघ का वार्षिक समारोह आयोजित किया गया था। इस वार्षिक समारोह में हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के द्वारा अपनी प्रस्तुति दी गई। प्रस्तुति के दौरान उनके द्वारा अभद्र और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसका कि वीडियो वायरल हुआ। थाना डालानाला पुलिस के द्वारा वीडियो का त्वरित संज्ञान लेते हुए इसमें सुमोटो जांच प्रारंभ की गई। आज जांच उपरांत इसमें वैधानिक कार्रवाई थाना डालानाला पुलिस द्वारा की गई है, जिसके तहत मासूम शर्मा के विरुद्ध एफआईआर नंबर 63/2026 अंतर्गत धारा 296, 351, 352 और 79 BNS के तहत अपराध पंजीकृत कर लिया गया है। इसकी विवेचना प्रारंभ कर दी गई है और जल्द ही मासूम शर्मा के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गैस की कालाबाजारी एवं अवैध रिफिलिंग पर जिलाधिकारी सख्त। एजेंसी की भूमिका संदिग्ध संलिप्तताओं पर प्राथमिकी दर्ज कर पारदर्शिता के साथ वितरण प्रणाली संचालित करने के निर्देश। कालाबाजारी की शिकायतों को गंभीरता से ले रहा प्रशासन। जिलाधिकारी ने अधिकारियों और क्यूआरटी टीम को दिए निर्देश। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की नई दिल्ली के तत्वाधान में उत्तराखंड राज्य की विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा देहरादून में आयोजित 2 दिवसीय नॉर्थ जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस की बीते दिन भव्य समापन हुआ। इस सम्मेलन के समापन के अवसर पर राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और नालसा के संरक्षक प्रधान न्यायमूर्ति सूर्यकांत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। रुड़की में बीएमएस चौक के पास स्थित विनय विशाल अस्पताल में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आग अस्पताल के फिजियोथेरेपी सेंटर में लगी, जिसके बाद कुछ ही देर में धुएं से पूरा अस्पताल फैल गया। धुएं के कारण मरीज और उनके तीमारदारों में अफरा तफरी मच गई। हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली हम लोग यहाँ पर पहुंचे। फायर भी पहुंची है, उन्होंने फिजियोथेरेपी सेंटर है वहाँ पर से शॉर्ट सर्किट हुआ है और धुआं ऊपर तक गया है, लेकिन वो आईसीयू वाले सेक्शन में नहीं गया है। फायर ब्रिगेड ने उस पर काबू पाया है। अब हालात नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मरीज सेफ्टी है? हाँ सेफ्टी है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आग को काबू पा लिया गया है। ये विनय विशाल हेल्थ केयर सेंटर है। इसमें आग लगने की सूचना मिली थी। लोगों ने तुरंत वहाँ से प्रस्थान किया फायर स्टेशन से और फायर टेंडर के द्वारा लगे हुए जो अग्निशमन यंत्र है उनका प्रयोग करते हुए आग को नियंत्रण किया गया। कोई हानि नहीं है, कोई पेशेंट के बाद पता लगेगा कि आग किस कारण से लगी थी।
लक्सर के भोगपुर गांव में सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां मंदिर में लूट की नीयत से घुसे अज्ञात बदमाशों ने पुजारी की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार यूपी के गोदना गांव निवासी 65 वर्षीय राजवीर नामक पुजारी पिछले 2 महीने से गांव के मंदिर में रहकर पूजा कर रहे थे। रात में लूट की नीयत से मंदिर में बदमाश घुस आए, लेकिन इसी बीच पुजारी की नींद खुल गई। बदमाशों ने उनके सिर पर भारी वस्तु से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। देखिए, यहाँ आज भोगपुर में सुबह हमें सीसीआर के माध्यम से एक सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति एक मंदिर में चोट लगी हुई है, जिससे वो मरा पड़ा है। उसकी सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आने पर पता चला कि एक व्यक्ति जो पिछले 3-4 महीने से यहाँ संजय सैनी जी भोगपुर के इनके निजी मंदिर में रह रहा था, अपनी मर्जी से रह रहा था। उसको कुछ लोगों ने रात में आकर के उसकी हत्या कारित कर दी थी। इस सिलसिले में यहाँ पर आया। तो कोई तहरीर वगैरह आई है? हाँ, इस संबंध में जो जिनके मंदिर में जी संजय सैनी जी हैं, उन्होंने एक तहरीर दी है। तहरीर पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।